आज से ठीक 29 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया था। और मजे की बात यह है कि जब वो इस पार्टी का गठन कर रहे थे उस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। तो आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव को नई पार्टी बनानी पड़ी थी। और जब वो नई पार्टी बनाए थे तब भी वो मुख्यमंत्री ही थे। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आरजेडी का गठन क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के कारनामे जो है वो अचंभों से भरे हुए हैं और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव बिहार में एक अलग नेतृत्व भी प्रस्तुत करते हैं। और आज भी लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति की वो धुरी हैं जिन्हें आप प्रेम करें या फिर उनसे नफरत करें, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और उसी इग्नोर ना करने की भावना सन 1997 में जो है वो लालू प्रसाद यादव के मन में उत्पन्न हुई थी कि मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सके, इसके लिए मैं क्या करूं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के इस गठन की कहानी कुछ साल पहले से शुरू हो गई थी जब वो पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक ट्विस्ट आया था, वहीं से कहानी को शुरू करते हैं। बात है 1989 का, जब भागलपुर में हिंदू और मुसलमान का दंगा हुआ था। उस दौरान लालू प्रसाद यादव एक सेकुलर नेता के छवि के तौर पे उभरे हुए थे और उनकी चर्चा जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही थी। उसके बाद 1990 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और आपको बता दूं कि जनता दल और भाजपा मिलके ये चुनाव जीत भी जाते हैं। तब होता यह है कि उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उनका कहना था कि भाई साहब जो हमारा कैंडिडेट होगा, बिहार का मुख्यमंत्री होगा, वो है राम सुंदर दास। और उधर चंद्रशेखर जी इस बात को लेकर अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो रघुनाथ झा ही होंगे। और इसको लेके दोनों में अदावतें बढ़ने लगती है, दोनों की नाक की बात हो जाती है, दोनों अपने अपने कैंडिडेट को लेके एकदम प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं। और तब उस वक्त के जो उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक और ऑप्शन है, आप दोनों उस पर सहमत हो जाएंगे। और तब लालू प्रसाद यादव का नाम सुझाया जाता है। लालू प्रसाद यादव 1989 दंगे के बाद बहुत फेमस हो चुके थे और उसके बाद इन दोनों नेताओं को इस नाम से कोई ऐतराज नहीं होता। और उस वक्त जो है आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को पहली दफा मुख्यमंत्री बनते हैं और वो भी जनता जनता दल के द्वारा, मतलब ये जनता दल पार्टी था उसके द्वारा ये मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और वहां से शुरू होता है लालू यादव का दौर। लालू यादव वहां से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका जो एक तरीके से माहौल है वो पूरा अपने मुट्ठी में ले लेते हैं। इसी दौरान एक और मामला देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि 1990 का ही वो दौर था और उस दौरान ही आडवाणी जी अपना रथ यात्रा लेके बिहार से गुजर रहे थे और तब लालू प्रसाद यादव ने उनको गिरफ्तार करवा लिया था। इसके पीछे का कारण ही ये था कि वो सेकुलर नेता बन के आए थे और वो नहीं चाहते थे उनके छवि को धक्का लगे और उनके राजनीति को इससे ज्यादा चोट पहुंचे। आडवाणी जी को गिरफ्तार करके भाजपा को तो वो नाराज कर लिए थे, लेकिन उन्होंने एक और राजनीति बुनियाद का गठन कर दिया था। ये शायद उस वक्त लालू प्रसाद यादव को भी नहीं पता था। उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा लोगों का, अति पिछड़ा लोगों का, मुस्लिम लोगों का जो वोट है वो एकदम लालू प्रसाद यादव की तरफ चला गया था और लालू प्रसाद यादव से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। 1995 में भी जनता दल जो है वो चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद उनके ऊपर एक मुकदमा शुरू होता है, जो बिल्कुल चारा घोटाला वही मुकदमा शुरू होता है। और धीरे धीरे करके जनता दल में उनका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध को देखने के बाद लालू प्रसाद यादव को लगता है कि भाई साहब अब इससे कैसे बचा जाए। उस दौरान पार्टी के कई सारे नेता उनसे इस्तीफे की मांग करना शुरू कर देते हैं। तब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अच्छा चलिए हम इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन हमको जो है वो जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए, हमको अध्यक्ष जो है उससे उस पद से जो है वो ना हटाया जाए। और इसको लेके लालू प्रसाद यादव अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी थी कि जनता दल वाले इस बात को भी नकार देते हैं। और तब लालू प्रसाद यादव सोचते हैं कि भाई साहब अब कुछ करना पड़ेगा। और आज से ठीक 29 साल पहले यानी 5 जुलाई 1997 को
लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने कुछ खास विश्वास पात्र लोगों को लेके, मतलब रघुवंश प्रसाद सिंह हो गए, कांति सिंह हो गए, और साथ ही साथ 17 लोकसभा सांसद, 8 राज्यसभा सांसद को लेके अपने पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल, जो आपको बता दूं आरजेडी के नाम से सब लोग जानते हैं। और वहीं से आरजेडी का फॉर्म जो है वो एक अलग तरीके से शुरू होता है, और उसके बाद ठीक 25 जुलाई को जो है वो अपनी पत्नी को जो है राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं 1997 में ही। और वहीं से लालू यादव और आरजेडी का जो ये दौर है वो बिहार में शुरू हो जाता है, बिहार में देखने को मिलता है। और उसके बाद सन 2000 में जब चुनाव होता है तो आरजेडी का जलवा जलाल हो जाता है। उस दौरान झारखंड भी जो है वो बिहार का हिस्सा था, और उस दौरान आरजेडी को जो है वो 124 सीटें मिलती है। उस दौरान पूरे बिहार झारखंड को मिला के कुल सीटों की संख्या जो थी वो 324 थी, जिसमें आरजेडी को 124 सीटें मिलती है, भाजपा को 67 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 23, जेडीयू को 21 और समता पार्टी को 34 सीटें मिलती है। और उसके बाद एक बार फिर से जो है वो लालू प्रसाद यादव का जलवा देखने को मिलता है। एक बार फिर से जो है वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है 2004 में, आरजेडी के तरफ से ही लड़ते हैं लालू प्रसाद यादव, और वहां भी उनका बेहतर प्रदर्शन होता है। और उसके बाद उनको यूपीए गवर्नमेंट में जो है वो रेल मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद सबको पता है नीतीश कुमार की एंट्री होती है, और उसके बाद बिहार की राजनीति बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आरजेडी उस राजनीति का अभिन्न अंग ना रहा हो। उसके बाद भी आरजेडी उसी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और शुरू से लेके, यानी जब आरजेडी का गठन हुआ था 1997 में, तब से लेके अब तक आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की भूमिका भी उसमें अहम हो गई है। अब तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी बढ़ रही है, लेकिन तब भी आरजेडी का जो पावर है वो सबने देखा, चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का। अभी 2025 का चुनाव जो है एकदम सर पे है। आरजेडी के जो फैंस हैं वो आरजेडी लवर के नाम से जाने भी जाते हैं, और उसी तरीके से वो आरजेडी का साथ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से आरजेडी यानी बिहार की सबसे, एक तरीके से कहा जाए तो मजबूत पार्टी का गठन हुआ था, और इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव बिहार के हीरो बन गए थे अपने पार्टी आरजेडी के गठन के बाद। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आरजेडी के गठन को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।